अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवा दिया। JIT रिपोर्ट की रोशनी में 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। JIT को भी तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और फारूक एच नाइक के नाम ECL और JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म। बिलावल मासूम है, वो तो सिर्फ अपनी मां का मिशन लेकर चल रहा था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला सिंध के इस्तीफा जरूरी है। फिल्म थक्सा पाकिस्तान में वक्फा आया है। मुराद अली शाह के बगैर ओमनी ग्रुप के घपले मुमकिन नहीं थे। UAE के वली अहद का दौरा पाकिस्तान 2 मरहलों पर मुश्तमिल था। सरकारी दौरे से पहले वो निजी दौरे पर रहीम यार खान में थे। मामून खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने JIT पर तमाम एतराजात को मुस्तरद कर दिया। JIT की तजवीज़ पर ही मामला नैब को भेजा गया। बिलावल और मुराद अली शाह को तफ्तीश में इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। कागजी कंपनियों को भारी कर्जे देने और माफ करने का जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से JIT की साख खत्म हो गई। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल बोले ये सब एहतसाब अकबर ने कराया। वजीर आला सिंध का इस्तीफा मांगने वाले अब खुद मुस्ताफी हो। मौला बख्श चांदियो कहते हैं JIT की बुनियाद पर इस्तीफा मांगने वालों को आज मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही होगी। किधर हैं वो जो सिंध में हुकूमत गिराने निकले थे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा मुखालफिन के घरों पर सफ़े मातम बिछ गई। पीपल्स पार्टी ने ऐसा तूफान मचा दिया जैसे क्लीन चिट मिल गई। पनामा के फैसले पर भी मिठाइयां बांटी गई थीं। पीपल्स पार्टी के हालात भी नून लीग जैसे होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल कहते हैं बिलावल भुट्टो तो मासूम है लेकिन उनके पीछे असल किरदार कोई और है। हुकूमत ने कभी सिंध में गवर्नर राज लगाने का नहीं कहा। चीफ जस्टिस कौम के बाप की हैसियत रखते हैं। बाप अपने बेटे बेटी को झाड़ सकता है। JIT रिपोर्ट बेबुनियाद नहीं, क्या जाली बैंक अकाउंट्स फरिश्ते आकर खोल गए। सरकारी खजाने को खांचे मारे गए। ऐसा मिक्सचर किया है कि लस्सी बन गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा देखना है ओमनी ग्रुप का सियासतदानों और बहरिया टाउन से गठजोड़ है या नहीं। मलिक रियाज के खिलाफ इतना मवाद है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। हमने पंजारा बॉक्स खोल दिया, अब कोई मुकद्दस गाहें नहीं। अब ECL वाले मामले पर जो भी होगा वो जायजा कमेटी ही करेगी। हमें सिंध हुकूमत से अलग करने की कोशिश की गई। हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के वकील लतीफ़ खोसा का अदालत में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हम किसी सूरत जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। जमहूरियत ना रही तो हम नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी नेमत है। शहरियों के बुनियादी हुकूक भी इस जमहूरियत के मरहून मन्नत हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर को जाली बैंक अकाउंट केस में फिर जमानत मिल गई। बैंकिंग कोर्ट कराची का सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई न करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर को 23 जनवरी को पेश होने का हुक्म। इहाता अदालत में जियालो की धक्कम पेल और बेतहाशा रश लगने पर FIA को तहफ़्फ़ुज़ात। आइंदा समात पर अदालत से रेंजर्स तैनात करने की अपील। ओमनी ग्रुप के सरबरा अनवर मजीद आज फिर अदालत में पेश नहीं हुए। एक और मेडिकल रिपोर्ट आ गई। जाली बैंक अकाउंट केस में मेडिकल रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई बैंकिंग कोर्ट कराची में पेश।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, सजा के खिलाफ अपीलों और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को एक साथ सुना जाएगा। आज की समाअत पर मुनासिब हुक्म जारी कर दिया जाएगा। चोरी का इल्जाम हम पर और चोर अलीमा बाजी निकली। नून लीग की तर्जुमान का हुकूमत पर सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम, कहा ऑपोजिशन वाले जब सवाल उठाएंगे तो जेल जाएंगे। मरियम औरंगजेब बोली, अलीमा बाजी के जरिए इमरान खान बिजनेस करते हैं। हुकूमत पर नवाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है। जवाब देना पड़ेगा, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी क्यों बनाया गया। मुकदमात में कोताही या ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहकीकात के लिए मुताल्लिका अफराद को मुकर्रर वक्त पर बुलाएं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की नैब के तमाम डीजीज को हिदायत। चेयरमैन नैब ने कहा, तहकीकाती अफसर मुकदमात की तैयारी और शवाहिद इकट्ठे करें। मुताल्लिका शख्स के साथ इखलाक से पेश आएं। कोताही की सूरत में मुताल्लिका डीजी जिम्मेदार होगा। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग। बक्सर सेक्टर में शहरी मोहम्मद अजीम शहीद, एक खातून जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा में तलबी। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद एहतजाज। मोमिन डैम की संग बुनियाद की तारीख तब्दील करने पर चीफ जस्टिस बरहम। विफाकी वजीर फैसल वावडा से कहा, आपने बगैर बताए तारीख तब्दील कर दी। वजीर आजम अब खुद ही जाकर डैम का इफ्तिताह कर लें। पानी बहरान के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इक़दाम किए। वजीर आजम सिर्फ कहते हैं कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। फैसल वावडा ने हुकूमत की तरफ से माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में 2005 के ज़लज़ला फंड्स में बेकायदगियों से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि न्यू बालाकोट के लिए 3 अरब रुपए जाया हो चुके। ब्यूरोक्रेसी में बहुत लापरवाहियां हैं। चेयरमैन एरा से कहा, आप वेले बैठे हैं, बस तनख्वाहें ले रहे हैं। फरीकैन को मिलकर मामला हल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में अस्पताल के लिए जमीन की अलॉटमेंट मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए केस निपटा दिया। अदालत ने करार दिया, नैब किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। नैब की मुदाखलत अदालती कार्रवाई में रुकावट समझी जाएगी। अदालत उज़्मा से गलत बयानी करने पर चेयरमैन सीडीए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध काबीना ने ग्रेड 1 से 15 तक की असामियों पर भर्तियों की मंजूरी दे दी। गन्ने की कम अज कम कीमत 182 रुपए फी वन मुकर्रर। जमीनों की अलॉटमेंट पर पॉलिसी से मुतालिक कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। हेस्को और सेप्को को मई तक तमाम मीटर लगाने की हिदायत। एमक्यूएम के बागी रहनुमा फारूक सत्तार का नई पार्टी बनाने का इंदिया। कहते हैं, बहुत जल्द मुत्तहिदा कौमी कौंसिल बनाने का ऐलान करूंगा। मेयर कराची वसीम अख्तर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बोले, मेयर कराची वसीम अख्तर किसको खुश कर रहे हैं नहीं मालूम। पहले 8000 और अब 700 दुकानें तोड़ दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कमेटी को बुनियादी हुकूक, कानून साजी और अदालती खुद मुख्तारी पर दोबारा मुशावरत करके तफसीलात जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को सारे हुकूक दे दें, लेकिन कानूनी उलझन पैदा नहीं होनी चाहिए। वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी का भतीजा तलाल आफरीदी मुनशियात समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तलाल आफरीदी 2 साथियों समेत पकड़ा गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तलाल आफरीदी के कब्जे से आधा किलो मुनशियात बरामद हुई।
जराये के मुताबिक तलाल आफरीदी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अमरीकी रियासत कॉन्टिकी में अंधोनाक हादसा, नशे में धुत कार ड्राइवर की मुसलमान फैमिली की गाड़ी को टक्कर, गाड़ी में आग लगने से मियां बीवी और 3 बच्चे जान बहा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से शदीद ठंड, मरी, अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी में बर्फ के अनबार, बिकराम, काखा, नारान, कालाम और मालम जब्बा ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। शुमाली वजीरिस्तान, अस्तूर, स्कर्दो, हुंजा और वादी लीपा में कई सड़कें बंद। कराची में भी साइबेरिया की हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी।